हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लिए क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, लेट्स सी कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 5 ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। एंड 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एक्वेरियस। 3 ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कुंभ राशि आपके लिए, और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए एक्वेरियस। और हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कुंभ राशि के लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जहाँ पे लगातार एक स्ट्रेस है, फाइट है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, माइंड गेम, मैनिपुलेशंस हैं, ठीक है। बट प्रेजेंट में आप बहुत एक हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग हीलिंग मोड में, ठीक है। डीप लव, डीप इमोशनल मैच्योरिटी के साथ दिख रहे हो। एट द सेम टाइम फ्यूचर में ऑफ कोर्स आप हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हो एक्वेरियस। सबसे बड़ी चैलेंज ये है मे बी कमिटमेंट, मैरिज और एक तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, या फिर किसी तरह का कास्ट कल्चर, अदर टाइप का कास्ट कल्चर, और आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में मे बी लाइक रिलीजियस डिफरेंसेस, ये चैलेंजेस हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको एक सही समय आने का इंतज़ार करने को बोल रहा है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप इमोशनली काफ़ी डिसअपॉइंटेड और होपलेस नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में यू फील लाइक कि अब आपसे और नहीं हो पाएगा, आप ओवरबर्डन दिख रहे हो किसी सिचुएशन को लेके। सो पास्ट में 5 ऑफ सोर्ड क्यों है एक्वेरियस के लिए। 4 ऑफ कप्स, सो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में जिस हिसाब से, उन चीज़ों को लेके आप काफ़ी स्ट्रेस में रह रहे हो, ठीक है। और उसी की वजह से लगातार एक स्ट्रेस बना रह रहा है, लगातार मे बी कॉन्फ्लिक्ट से आप डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका और भी किसी सिचुएशन में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स, माय गॉड। सो जस्ट बिकॉज आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो 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 काफ़ी सिमिलर एनर्जी में है आपसे, आप दोनों एक डिवाइन कपल, डिवाइन मैच हो सकते हो। ये पर्सन भी काफ़ी साइलेंट, इमोशनली मैच्योर और सेल्फ हीलिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सो आप अपने साइड से सेम एनर्जी रखते हुए नज़र आ रहे हो, आप भी अपने साइड से बहुत कुछ नहीं कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, बट यू फील लाइक कि ऑब्वियसली ये पर्सन आपकी सोलमेट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका, आप दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बट आप इस फिर भी बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन की वजह से। ओवरऑल तरीके से जैसे जितना ज़्यादा आप इस पास्ट के बारे में सोच रहे हो उतना ही ज़्यादा हर्ट हो रहे हो।
हायरोफेंट यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है 4 ऑफ सोर्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो इस पर्सन की साइड से एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट है जिनसे आप डील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं या कोई अदर रीज़न की वजह से। सो ये चैलेंज बन गया है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं ना क्यों आया है एक्वेरियस के लिए, या यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास एक विक्ट्री, एक सक्सेस, सब कुछ होगा, बट आपको थोड़ा सही समय का इंतज़ार करना है। सो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। सो यू फील लाइक कि इवन दो कि आप किसी सिचुएशन को लेके हाईली पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो, या मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप बहुत पैशनेट हो, बट जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से आप इमोशनली अपसेट और लॉस्ट और होपलेस नज़र आ रहे हो कि आगे कुछ अच्छा होगा भी। सो यू जस्ट एंडिंग दिस साइकिल जहाँ पे आप लगातार ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, कंफ्यूज्ड, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह की एनर्जी में रह रहे हो। समहाउ यू जस्ट एंडिंग दिस साइकिल। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। सो जस्ट बिकॉज आप किसी सिचुएशन को लेके हाईली बर्डनिंग एनर्जी में हो, आप कहीं ना कहीं इस तो अपने साइड से बहुत ज़्यादा डिटैच हो। पहली चीज़, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से। एट द सेम टाइम आप दूर से ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो रिगार्डिंग दैट सिचुएशन और मे बी दैट पर्सन। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो और किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।